श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री राधा श्री राधा कृष्ण के चरणों की अनन्य शरणागति ही हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। श्री राधा कृष्ण के गोरे और सांवले चरण यही साध्य हैं और यही साधन भी हैं। साधन अर्थात हमें इन्हीं चरणों को जिंदगी भर पूजा करनी है। जिंदगी भर हमें इन्हें अपना मानना है। इन्हीं चरणों का हमें अपने संपूर्ण जीवन में ध्यान, चिंतन, मनन करना है। यह चरण परम पावन हैं मेरे राधा कृष्ण के। यही चरण हमें वह सद्गति दे सकते हैं जो परम दुर्लभ है। श्री राधा कृष्ण का प्रेम परम दुर्लभ है। हर किसी व्यक्ति को श्री राधा कृष्ण के चरणों का प्रेम नहीं मिलता। बहुत दुर्लभतम व्यक्ति होते हैं, भक्त होते हैं जो भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। तो चरणों का प्रेम प्राप्त करने के लिए हमें करना क्या है? इन्हीं चरणों की साधना करनी है। इन्हीं चरणों को अपना मानना है। इन्हीं चरणों के अलावा हमें कहीं और नहीं जाना है। इन्हीं चरणों की सेवा करनी है। हमें नित्य सुमिरन इन्हीं चरणों का करना है, चिंतन करना है, प्रेम करना है, सेवा करनी है। तो हमारा यह सब कार्य करने का फल क्या होगा? इन्हीं चरणों की प्राप्ति होगी। हमें दिव्य राधा कृष्ण के चरणों का प्रेम प्राप्त हो जाएगा। श्री राधा वल्लभ लाल हमें प्राप्त हो जाएंगे। मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवान की प्राप्ति करना है। यहाँ भगवान की प्राप्ति के बहुत से मार्ग हैं, परंतु प्रेम मार्ग बहुत सर्वश्रेष्ठ है। भगवान में विलीन हो जाना अर्थात जन्म मृत्यु का चक्कर छूट जाना, यह एक मोक्ष अवस्था को दर्शाता है। मोक्ष अवस्था बहुत दुर्लभ अवस्था है, क्योंकि व्यक्ति एक शरीर को धारण कर रहा है। व्यक्ति ना कहा जाए, आत्मा कहा जाए, जो कि भगवान का अंश है। वह व्यक्ति जो शरीर को धारण कर रहा है वो तो एक शरीर है। यहाँ करोड़ों शरीर यह आत्मा धारण कर रही है। एक शरीर से दूसरे शरीर को धारण करते 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 आत्मा बहुत दुखी हो गई है, चिंतित हो गई है। क्योंकि शरीर में कष्ट होता है, आत्मा को भी कष्ट होता है। वैसे आत्मा को कभी कष्ट नहीं होता, निर्लेप है आत्मा। कष्ट तो शरीर में ही होगा, परंतु आत्मा का आनंद परमात्मा है, भगवान श्री कृष्ण है। जब तक आत्मा की खुराक भगवान को अर्थात भगवान का नाम, भगवान का चिंतन, भगवान का सुमिरन, भगवान की सेवा, संत महात्माओं का सत्संग अगर इस आत्मा को प्राप्त हो रहा है तो वह आत्मा सुखी है। अन्यथा यह आत्मा दुख के संसार में भटक रही है। एक शरीर से दूसरे शरीर को धारण करते हुए थक गई है। हमें इस आत्म कल्याण के लिए सोचना है, विचार करना है। मनुष्य जीवन पाकर हमें यह विचार तो कर ही लेना है कि हमें इस शरीर का सदुपयोग करना है। सदुपयोग हम कैसे कर सकते हैं? केवल पहली बात, श्री राधा कृष्ण के चरणों को हमें अपना मान लेना है, अनन्य हो जाना है इन चरणों का। दुर्लभ बात है, यह हर किसी को समझ में नहीं आती, क्योंकि प्रेम भगवान से हो रहा है, भगवान श्री कृष्ण के चरणों से हो रहा है, श्री राधा कृष्ण के चरणों से हो रहा है। यहाँ दिव्य स्थिति प्राप्त करनी है। जो व्यक्ति संसार से प्रेम करता है वह भगवान से ही प्यार कर रहा है, क्योंकि वह भगवान की माया से प्यार कर रहा है, और माया का कार्य है भगवान से अलग करना। संसार से प्यार करोगे तो संसार ही तो मिलेगा। बार बार जन्म लोगे, बार बार मृत्यु को प्राप्त होगे, बार बार कष्ट होगा। जो संसार में कष्ट है
वो भी आपको झेलना पड़ेगा। कष्ट कौन सा है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म लेना कष्ट, 9 महीना बंद कमरे में मलमूत्र के घड़े में उल्टा बच्चा होता है, तब जाके बच्चे का जन्म होता है। एक मनुष्य के बच्चे का मृत्यु कितनी कष्टदायक है। विचार करिए, जब आपकी मृत्यु होनी हो, आपको के प्राण निकल रहे हो, कितना कष्ट होगा। जरा बुढ़ापा कितना कष्टदायक है। आप किसी बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में सोचिए और जाकर देखिए बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में कैसे जीवन कट रहा है उसका। उत्साहहीन हो जाता है, बलहीन हो जाता है जब वह चल नहीं पाता, बोल नहीं पाता, खा नहीं पाता। अगर उसके बच्चे साथ ना दें, उसे सहयोग ना मिले तो और कष्ट। वहीं व्याधि माने बीमारियां। बीमारियां तो जन्म से लेकर मृत्यु तक हर प्राणी को झेलनी ही पड़ती हैं। तो यह 4 प्रकार के कष्ट हैं। अगर व्यक्ति भगवान से प्यार कर रहा है, अर्थात भगवान की माया से प्यार कर रहा है, तो वह भगवान की माया को ही प्राप्त करेगा। यदि वह भगवान की भक्ति करके भगवान के चरणों से प्रेम कर रहा है, तो वह भगवान के चरणों का प्रेम प्राप्त करेगा। सीधी सी बात है। संसार से प्यार करोगे, संसार मिलेगा, और संसार में केवल दुख ही दुख है। और भगवान के चरणों से प्रेम करोगे, भगवान मिलेंगे, और भगवान आनंद स्वरूप, आनंद समुद्र, रस समुद्र हैं भगवान। तो आपको आनंद, रस, सुख, ऐश्वर्य सब कुछ मिलेगा। तो क्यों ना भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों में प्रेम किया जाए। अब यह प्रेम करेंगे कैसे? अभी हम बात कर रहे थे मोक्ष की। मोक्ष एक बहुत ही अच्छी स्थिति है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ स्थिति नहीं है। जन्म मृत्यु चक्कर खत्म हो जाता है, जिसका 4 प्रकार के कष्ट उसको नहीं होते। अभी मैंने 4 प्रकार के कष्ट बताए, यह उस व्यक्ति को नहीं होते जो मोक्ष अर्थात भगवान में विलीन हो गया, उसका जन्म मरण खत्म हो गया। अब मोक्ष से ऊपर की स्थिति क्या होती है? उसे भगवान का प्रेम नहीं प्राप्त हो पाता, क्योंकि उसका जन्म मृत्यु होना खत्म, लेकिन वह भगवान में विलीन हो गया। रस उस रस समुद्र में मिल गया, प्रेम उस प्रेम समुद्र में मिल गया, विलीन हो गया। लेकिन यहाँ भगवान की नित्य सेवा, भगवान का दर्शन, भगवान का प्रेम, भगवान का उच्चिष्ट, भगवान की लीला दर्शन, यह प्रेमी भक्तों को मिलता है। प्रेमी भक्त अर्थात उच्च श्रेणी के प्रेमी भक्त, जो गोपी भाव या सहचरी भाव को प्राप्त हो रहे हैं। बहुत दिव्य स्थिति है। इस स्थिति को प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है, और इसका हम वर्णन नहीं कर सकते। मैं इस वाणी से इस स्थिति का वर्णन करने के सक्षम नहीं हूँ। श्री राधा रानी कृपा, पूज्य गुरुदेव की कृपा से ही यह सब बोला जा सकता है। और यह सब बातें बहुत गूढ़ होती हैं, गुप्त होती हैं, हर व्यक्ति को नहीं बतानी चाहिए। श्री राधा कृष्ण के चरणों का प्रेम बहुत दुर्लभ है, इसीलिए तो हमें उच्च स्थिति को प्राप्त करना चाहिए, आत्म कल्याण के लिए सोचना चाहिए। हमें अपना कल्याण करना है। बहुत बड़ा पद चाहिए हमें। कौन सा पद? श्री राधा कृष्ण के चरणों की सेवा का पद। और यह सेवा कैसी? अपने आनंद के लिए बिल्कुल नहीं, अपने सुख के लिए नहीं, अपितु श्री राधा कृष्ण प्रसन्न रहें। हमें चाहे नरक में वास मिले, घोर कष्ट विपदा मिलती रहे, हम सह लेंगे, हम सहनशील बनेंगे। हमें बनना पड़ेगा सहनशील, अगर ऐसा प्रेम प्राप्त करना है आपको। भगवान हमें कहीं भी रखें, बस हम यही चाहते हैं कि मेरे राधा कृष्ण प्रसन्न रहें, हमेशा खुश रहें, आनंद में रहें, एक साथ रहें, कभी विलग ना हो। वैसे कभी विलग नहीं होते, लेकिन हमारी चाह तो होनी चाहिए, हमारी इच्छा तो होनी चाहिए, मेरे प्रभु सदा प्रसन्न रहें, यह जोड़ी जुग जुग जिए, ऐसा हमें आशीर्वाद देना है अपने प्रभु को। प्रेमी भक्त ही ऐसा सोच सकता है, कर सकता है, चिंतन कर सकता है। यह उसके ही अधिकार क्षेत्र की बात है। अन्य के अधिकार क्षेत्र में यह सब बातें नहीं आती। यह भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है। श्री राधा रमन, श्री
राधा वल्लभ लाल की कृपा से प्राप्त होता है, पूज्य गुरुदेव की कृपा से यह सब प्राप्त होता है। हमें नित्य भगवान का ही चिंतन करना है, स्मरण करना है, उनका नाम का जाप करना है, चाहे जो कार्य कर रहे हो, गृहस्थ में चाहे विरक्त में। विरक्त 24 घंटा भगवान का चिंतन कर रहा है, गृहस्थ जो भगवान की इस दिव्य प्रेम को प्राप्त करना चाहता है, वह सभी कर्मों को भगवान स्वरूप मानकर भगवान को अर्पित कर चुका है और इन कर्तव्यों को करते हुए भगवान का चिंतन उसका लगातार बना हुआ है। तो वह और जो विरक्त है, दोनों भगवान के प्रेम के अधिकारी हैं। अब यहाँ अधिकार होने के बाद भी भगवान का प्रेम नहीं मिलता, यह तो राधा कृष्ण की अहेतु की कृपा से ही मिलता है। तो क्यों ना हम दीनहीन बन जाएं, क्यों ना ही हम साधनहीन बन जाएं, अर्थात हम अपने दंभ अहंकार बल को शून्य मानकर, दीन मानकर अपने आप को भगवान की शरणागति क्यों नहीं ले लें। यह शरणागति जब भगवान के सुख के लिए होगी, अपना कोई आनंद, कोई इच्छा नहीं रहेगी, तो हम वह दिव्य पद को प्राप्त कर लेंगे जो हमारे पूज्य गुरुदेव हमें देना चाहते हैं। तो हमें श्री राधा कृष्ण के चरणों से प्रेम करना है। अब इस प्रेम करने की सबसे बड़ी बाधक चीज क्या है? हमारा खुद का ही मन, जो अनंत समय से इस संसार में अर्थात माया में भटक रहा है। इस माया से में भटके हुए मन को कैसे भगवान के चरणों में लगाएं? तो इसके लिए हमें गुरुदेव ने नाम दिया है, इस नाम को पकड़ लेना है, इस नाम को जीवा में चलाते रहना है। जीवा में चलाते चलाते या धीरे धीरे हृदय से पूरे शरीर के नस नाड़ियों में फैल जाएगा भगवान का नाम। और भगवान का नाम बहुत दिव्य है, इस दिव्य नाम को लेने मात्र से परम कल्याण होता है। आपको यमराज नहीं लेने आएंगे, आपके सभी पाप कट जाएंगे। इस नाम के प्रभाव से आपके पूर्व जन्म के जितने भी पाप हैं, सब धीरे धीरे उसका नाश हो जाएगा। वर्तमान में पाप करने की प्रवृत्ति ही नाश हो जाएगी, आपकी कामना खत्म हो जाएगी, आपके सभी विकार अपने आप खत्म हो जाएंगे केवल इस नाम को लेने से। यह नाम गुरु भगवान ने हमें दिया है। इस नाम को देने में हमें इतना फल कैसे मिलेगा, आप सोच रहे होंगे। एक नाम के बल से इतना सब कुछ हो जाएगा। अरे यह भगवान का दिव्य नाम है, भगवान से बढ़कर है। संत महात्मा ऐसा ही कहते हैं। अगर भगवान खड़े हो सामने और दूसरी तरफ भगवान का नाम हो, तो हमें भगवान न लेकर भगवान का नाम लेना चाहिए। जरा विचार करिए, भगवान श्री कृष्ण जब इस धरा धरती पर थे, लीला कर रहे थे, कितने लोग भगवान के सामने थे। भगवान सामने होकर भी भगवान को लोग पहचान नहीं पा रहे थे। लेकिन जिनके हृदय में भगवान का नाम चल रहा है, जीवा पर भगवान का नाम चल रहा है, चिंतन चल रहा है, वह भगवान को साक्षात परमेश्वर मान रहे हैं। वह जान रहे हैं कि मेरे प्रभु सामने खड़े हैं और प्रेम में डूबा हुआ है वह भक्त। भीष्म पितामह ऐसे भक्त थे, दुर्योधन नहीं था। ध्यान रखिए इस बात को। तो भगवान सामने हो और नाम सामने हो तो नाम को मांगो, क्योंकि यह नाम रटते रटते एक दिन मेरे प्रभु सामने आ जाएंगे, हमें साक्षात्कार देंगे और प्रेम से देंगे। भगवान बहुत दयालु हैं, करुणामय हैं, उनकी जैसी करुणा किसी में नहीं है। आप इस संसार में जो भी प्रेम देख रहे हो, दया करुणा ममता जो भी आप देख रहे हो, वो भगवान का छोटा सा अंश इस संसार में व्याप्त है। जो भी करुणा ममता दया ये सब अच्छे अच्छे गुण आप देख रहे हो, भगवान के एक छोटे से अंश से इस पूरे संसार में व्याप्त हो गया है। छोटा सा अंश भगवान का, और भगवान कितने बड़े हैं, अनंत हैं। तो अनंत भगवान के सुख अर्थात आनंद प्रेम में हमें डूबना है। तो गुरु भगवान हमारे क्या आदेश देते हैं? नाम को पकड़ो,
निरंतर नाम का जाप करो। आपकी पूजा नाम है, आपकी सेवा नाम है, आपका धन नाम है, आपका चिंतन नाम है, आपका आनंद नाम है। आपका टाइम पास जो करते हो वो नाम ही लेकर करो ना। अच्छा समय बीतेगा। अच्छा आपका समय बीत रहा है जब भगवान का नाम चल रहा है। क्यों संसार में खेल रहे हो? लोग फिल्म देखने जाते हैं टॉकीज में देखने के लिए, 3 घंटे का समय बर्बाद करते हैं नाटक नौटंकी देखने में। क्रिकेट देखने जाते हैं, फुटबॉल देखते हैं, मनोरंजन करते हैं, अपने मन को बहलाते हैं। अरे यह मन कभी लाइन में आया है? इसने आपकी दुर्गति की है। भगवान ने गीता में कहा है, जाकर देखिए, पढ़िए। आपका सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं, आपका मन है। आप जिसे अपना शत्रु मानते हैं वो आपकी ज्यादा से ज्यादा हत्या कर सकता है, धन लूट सकता है, घर जला सकता है, आदि आदि। लेकिन यह मन आपका इस जन्म को तो बर्बाद कर देगा, अनंत जन्म आपके जो होने वाले हैं वो भी बर्बाद हो जाएगा। इसी मन को तो भगवान के चरणों में लगाना है। गुरु भगवान क्या कहते हैं? भगवान का साक्षात्कार क्यों नहीं होता? भगवान गुरुदेव ने कहा कि जब साधक या भक्त का मल, विक्षेप और आवरण, यह 3 चीज, मल, विक्षेप और आवरण खत्म नहीं होता तब तक भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। मल को खत्म करने के लिए हमें भगवान की शरणागति लेनी है। विक्षेप हमें किसी प्रकार के गलत विचार, मन का भटकन, मन में गलत विचार, गलत चिंतन, इस मन के भटकन को भगवान के चरणों में लगा देना। विक्षेप रहित भगवान का नाम चिंतन होना चाहिए। यह साधक खुद करेगा, आवरण भगवान ही हटाएंगे। जब भक्त विह्वल हो जाएगा, भगवान को देखे बिना नहीं रह पाएगा, तो यह आवरण भगवान हटाएंगे। यह भगवान का काम है। तो भगवान का साक्षात्कार नहीं हो पा रहा है क्योंकि इस मन की वजह से, इस मन ने आपको बहुत ही दुर्गति में ला कर खड़ा कर दिया है। इस मन की चाह क्या है? इस मन की चाह है अनंत जन्मों से जो भोगता आया हूं वही मुझे मिले। और यह मन आपकी बुद्धि, 5 इंद्रियों से भोग भोगवा लेता है और बाद में पछताता है। कोई भी भोग भोग लीजिए आप, उसके बाद मन अगर आपका सच्चा है, भगवान में लगने को प्रेरित होता है कभी कभी, तो वह बताएगा कि यह चीज गलत हुआ है। इस मन को भगवान में लगाओ। मन को संसार की सुख सुविधा में लगाओगे तो यह सुख सुविधाएं अनंत जन्मों से आप प्राप्त करो, कभी इससे तार नहीं पाए हो। और भोगने की इच्छा होती है, एक बार भोगोगे तो और भोगना चाहोगे, कभी इसका पार नहीं पा पाओगे। यह काम बहुत ही गलत है, क्रोध बहुत गलत है, यह सब मन में होता है। मन को शुद्ध करने का एक ही उपाय गुरुदेव ने बताया है, गुरु प्रदत्त नाम और मंत्र, इसी को चलाते रहो। मन को मारना है तो भगवान का नाम का सुमिरन हमें करना ही पड़ेगा, यही गुरुदेव का आदेश है। और मन से शरणागति एक दिन हुए हो तो उसको हमें नित्य चिंतन में रखा ही रहना है कि मैं राधा वल्लभ का हूँ, राधा वल्लभ का हूँ, मैं राधा वल्लभ श्री हरिवंश का हूँ, मैं गुरुदेव का हूँ। ये रोज आपको चिंतन करते रहना है, मरते दम तक, जब तक आपकी अंतिम सांस चल रही है। शरणागति अंतिम सांस तक बनी रहनी चाहिए। ये बहुत दुर्लभ स्थिति है शरणागति। इस शरणागति के बारे में बहुत से संत महात्माओं को भी शायद ज्ञान ना हो, शायद मैं गलत बोल रहा हूं। भगवान की कृपा हो जाती है तो यह शरणागति सब में स्फुरित होती है, गुरु प्रताप से, गुरु प्रताप से। लेकिन जो दंभ कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं,
वो केवल दिखावा ही कर सकते हैं, सच्ची बात नहीं कर सकते। सच्ची बात यही है कि एकमात्र उद्देश्य भगवान को प्राप्त करना इस मनुष्य जीवन का। यह दुर्लभ देह प्राप्त होने के बाद भी भोग विलास में लगे रहे तो भोग विलास आपके कई जन्मों से आप करते आ रहे हो, इस जन्म में भी आप कर ले हो, लेकिन आपकी दुर्गति निश्चित। तो इस दुर्गति से बचने के लिए गुरु भगवान के शरण में जाइए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, भगवान मुझे सद्बुद्धि दो, मैं आपकी शरण में हूँ। भगवान की कृपा होगी, संत महात्मा आपके जीवन में सत्संग के माध्यम से आएंगे। सत्संग अर्थात भगवान के वचन, यह गुरु महात्मा आपको बताएंगे, इसे आपको पालन करना है। गुरु की अनन्य शरणागति अर्थात गुरु ने कहा कि यह मंत्र जाप करो तो आपको निष्ठापूर्वक यह मंत्र जाप करना है। अतः श्री राधा वल्लभ लाल के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए भगवान का नाम पुकारना है। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधा तेरो नाम, पावन राधा तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। राधा राधा राधा, 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 राधा।